पटना स्थित रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में शुक्रवार को डॉक्टरों के लिए रोबोटिक सर्जरी पर उन्नत हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए अनुभवी और युवा चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य रोबोटिक सर्जरी की नवीन तकनीकों से चिकित्सकों को अवगत कराना और उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना था। विशेषज्ञों ने रोबोटिक सर्जरी की कार्यप्रणाली, इसकी उच्च सटीकता, कम जटिलताओं और मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने जैसे लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हॉस्पिटल के सीनियर यूरोलॉजिस्ट एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने कहा कि बदलती चिकित्सा तकनीक के साथ डॉक्टरों का लगातार अपडेट रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी उपचार को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाती है। डॉक्टर रवि रंजन के नेतृत्व में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमिक चर्चा और अनुभव साझा करने का प्रभावी मंच साबित हुआ, जिसकी प्रतिभागी चिकित्सकों ने सराहना की। मरीज को फायदा ये होगा कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी में, ज़्यादा होता था ओपन में, उससे कम लेप्रोस्कोपी में, रोबोटिक सर्जरी में और कम होता है। जैसे जो भी अंग का, जिस भी ऑर्गन का ऑपरेट कर रहे हैं, उसके आजू बाजू जो भी दूसरा अंग है, जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स है, नर्व है, वो कट जाना, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सीवीडी कट जाना, उसका चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए विजन बहुत अच्छा है। आप रियल टाइम में देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, तो उसमें इंसिजन गलत जगह हो जाए, जो एक्सीडेंटली होता है, वो कम होगा। ब्लीडिंग बहुत कम होता है। हमें 100 केस में एक भी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ा है। जो सर्जन ऑपरेट करते हैं वो आधे घंटे के बाद में बिना एहसास किए फिंगर और रिस्ट जो थोड़ा कंपन होता है, उसे डिस्सूचर करने में कभी कभी गलत ऑर्गन आ जाता है, वो फ़ायदा है। इससे बहुत छोटे छेद से हम लोग जो मंत्रा 3 कर रहे हैं, पहले हम लोग 10 mm का उसको हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, 5 mm करेंगे, तो उतना ही कम इंसिजन होगा, तो रिकवरी कम होगा, दर्द कम होगा और पेशेंट बहुत जल्दी काम पे अपने जाएंगे। चाहे वो वेंडर है, वो भी कमा रहा है अपने फैमिली के लिए, या हाई टेक बिजनेस कर रहे हैं, वो भी फैमिली के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमा रहे हैं, तो काम पर जल्दी जाएंगे। सुरक्षित है ज़्यादा से? बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत ही सुरक्षित है। कॉस्ट किस पे ज़्यादा आता है या सब पिछले? हाँ, बिल्कुल कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए कि इसके इक्विपमेंट जो हैं, ये मशीन का जो दाम है वो ज़्यादा है, लेकिन जिसको कॉम्प्लिकेशन हो गया उसको तो वो कॉस्ट देना होता है। जो कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप जल्दी हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं, आप जल्दी अपने काम से जाते हैं, तो टोटल लॉस जो होता है और इसका जो कॉस्ट है उसमें बहुत वेरिएशन नहीं है। सर्जन जो है आपके यहाँ उपलब्ध हैं सर? हमारे यहाँ जितने सर्जन हैं, डॉक्टर संजीव हैं, डॉक्टर सोनल हैं, डॉक्टर अमित बैठे हैं, डॉक्टर रीचा हैं, डॉक्टर नेहा हैं, ये सभी कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी। जितना इनसे बात करें, ये यूट्रस का ऑपरेशन कर रही हैं, ये ओवरी का ऑपरेशन कर रही हैं, वो रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, किडनी के कर रहे हैं, प्रोस्टेटिक कर रहे हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टमी बहुत सेंसिटिव टेक्निक होता है जो लेप्रोस्कोपी में करते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। रोबोटिक में इतने अच्छे ढंग से जो विजन है उसके कारण बहुत एडवांटेज है, ये कर रहे हैं। इवन यूरेटर इम्प्लांट करना, हर तरह का यूरोलॉजी पेशेंट्स का कर रहे हैं। डॉक्टर सोनल जनरल सर्जरी का कर रहे हैं, कैंसर का सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर संजीव। तो हमारे यहाँ 6-7 सर्जन हैं। डॉक्टर राहुल हैं जनरल सर्जरी में, वो कर रहे हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं उसमें भी हम लोग अभी लेप्रोस्कोपी से किडनी निकालते हैं डोनर्स से, अब हम लोग लेप्रोस्कोपी से करेंगे तो और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा डोनेट करने।